मेरे मन को किया तूने क्या इशारा जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं तू ही मेरा जीवन तू ही जीने। गुड मॉर्निंग। तो ये वीडियो होने वाला है जिसमें कि मैं अपने फिलिप्स चैंपियन जो नया वाला मैंने लिया था उसका बैटरी बैकअप और जो मेरा एक्सेस डेटा का D219 और D220 है उसके बैटरी बैकअप के बारे में आपको कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जो मेरा नया फिलिप्स चैंपियन था वो मेरे पास 8 अगस्त को आ गया था और D219 मैंने उसके बाद लिया था। तो जो मैंने सेल डाला था 3 डी सेल्स मैंने R20 बैटरी डाला था निप्पो कंपनी का, वो मैंने अपने फिलिप्स चैंपियन में डाला था। और अभी अगर आप काउंट करेंगे तो 8 अगस्त, 8 सितंबर और 8 अक्टूबर, अभी 2 महीने भी नहीं हुए, 1.5 महीने लगभग होने वाले हैं और बैटरी उसका कल एक तरह से पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है। अभी मैं आपको उस रेडियो को उस बैटरी के साथ परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ कि जब डाउन होता है तो कैसा वो परफॉर्मेंस हो जाता है, उसका कितना चेंजेस आ जाता है। और दूसरी D219 और D220 में जो मैंने रिचार्जेबल बैटरी लगाया था उसका अभी स्टेटस क्या है। कई सारे साथियों ने मेरे से पूछा कि आप उसका स्टेटस अपडेट करिए। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि चूंकि मेरा ऑफिस का भी काम होता है, 8 घंटे मुझे ऑफिस के देने होते हैं और मेरे पास अभी कई सारे रेडियो हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही रेडियो को सुनता हूँ जिससे कि मैं आपको प्रॉपरली उसका एक बैटरी बैकअप का एक आइडिया दे सकूँ। तो मैं मिक्स सारे रेडियो को सुनता हूँ टाइम टू टाइम, जिसपे जब जो मन करता है वो सुन लेता हूँ। इसीलिए अभी तक मैंने उसका स्टेटस आपके साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि अभी तक बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुआ था। लेकिन अभी क्या कंडीशन है, कैसा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने इस बैटरी को लगाया था 6 सितंबर को लगाया था मैंने अपने D219 में और D220 में, और अभी कैसा बज रहा है। टू बी फ्रैंक मैं बता दूं कि D219 को मैंने यूज़ किया है, हालांकि पूरा यूज़ नहीं किया लेकिन कुछ हद तक यूज़ किया है। लगभग 1 घंटे डेली के आसपास मैंने यूज़ किया है, वो 1 घंटे से कभी कभी कम भी होता है। और D220 को लगभग मैंने यूज़ ना के बराबर किया, कभी कभी जब मुझे कुछ चेक करना होता है तभी मैंने यूज़ किया है। तो अभी क्या परफॉर्मेंस है उसका, अभी क्या स्टेटस है, कितना बैटरी उसका डाउन हुआ है, परफॉर्मेंस पे कितना इम्पैक्ट हुआ अभी तक, वो आपके साथ अभी शेयर करते हैं इस वीडियो में। ये है मेरा फिलिप्स का नया चैंपियन और इसमें जो मैंने सेल डाला था वो डाला था 7 अगस्त को और लगभग अभी 1.5 महीने हुए हैं। और अगर देखा जाए तो मैं प्रॉपरली इसको सुना भी नहीं है मैंने, लगभग नॉर्मल यूज़ किया, नॉर्मल से भी थोड़ा सा कम मैंने इसको यूज़ किया अभी तक, क्योंकि मेरे पास कई सारे रेडियो हैं तो मैं सबको सुनता हूँ। तो अभी इसका परफॉर्मेंस सुनिए कि 1.5 महीने के बाद इसमें जो 3 मैंने बैटरी डाले थे, ये वाले 3 डी सेल बैटरी, इसकी स्टेटस और इसका परफॉर्मेंस अभी आपको सुनाते हैं। सुनिए कि अब ये कैसा बज रहा है 1.5 महीने के बाद। मैं इसका एंटीना पूरा खोल देता हूँ और आप सुनिए। ये फुल वॉल्यूम है। ये FM बैंड पे मैंने ट्यून किया हुआ है और देखिए फुल वॉल्यूम करने पे आवाज़ कैसा हो जा रहा है, जो कि क्लियर इंडिकेशन है कि बैटरी इसका डिस्चार्ज हो गया है। और इसको अगर आप सही से सुनना चाहें तो आपको बस इतना वॉल्यूम पे सुन सकते हैं। किसान और देखते हैं मीडियम पे ये कैसा परफॉर्म कर रहा है इस बैटरी के साथ। बिल्कुल साउंड ही नहीं है। कल दिन तक सही बज रहा था और जब बैटरी इसका हल्का सा डिस्चार्ज हो जाता है तो ये आपका मीडियम पे परफॉर्म करना बंद कर देगा और कभी कभी आवाज़ इसका अप डाउन होना शुरू हो जाएगा। और अभी देखिए अभी कुछ भी नहीं है रिसेप्शन, यानी मीडियम पे लोड नहीं ले पा रहा है। शॉर्ट वे पे देखते हैं। बिल्कुल भी नहीं। और FM पे सुनते हैं। तो देख लिया आपने, लगभग ये बैटरी यूज़ करने के बराबर है ही नहीं। ये सिचुएशन तब है जब मैंने इस रेडियो को सिर्फ 1.5 महीने यूज़ किया उस सेल के साथ, वो भी प्रॉपरली मैंने यूज़ नहीं किया है। और अब बारी है मेरे एक्सेस डेटा D219 की, देख सकते हैं। और इसमें जो सेल मैंने लगाया था वो आपको दिखा देते हैं कि मैंने रिचार्जेबल बैटरी मंगाया था, आपने देखा होगा पुरानी वीडियो में। इसमें इसको मैंने फुल चार्ज कर लिया था चार्जर के साथ और ये मैंने सेल इसमें डाल दिया था इसमें भी
और अपने D220 में भी। इसमें जो मैंने सेल डाला था, ये रिचार्जेबल सेल पूरा चार्ज करके ये डाला था मैंने 7 सितंबर को, और आज है 22 सितंबर, 15 दिन हो चुके हैं इसको। और आपको इसका परफॉर्मेंस सुनाते हैं, रिसेप्शन सुनिएगा और साउंड में देखिएगा कितना फ़र्क आया है। क्योंकि जब बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू होता है तो पहला इम्पैक्ट आपको उसके साउंड पे पड़ेगा। जब आप बैटरी नया डालते हैं या फिर अगर आपका रिचार्ज बैटरी फुल चार्ज होता है तो फुल करने पे भी वो स्वीटनेस कम नहीं होती है, यानी आपको डिस्टॉर्शन नहीं लगेगी। लेकिन जैसे जैसे बैटरी डाउन होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो वो स्वीटनेस कम होती जाएगी और थोड़ा सा उसमें डिस्टॉर्शन टाइप का, यानी कि एक होता है जो कानों को चुभे, वो आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो सुनते हैं इसको 15 दिन में क्या स्थिति है। उनी आज एउटा नयाँ जिज्ञासा छ मसित। घरमा अङ्कलले बारीनालीमा धेरै विषादी प्रयोग गर्छन्। फुल करने पे थोड़ा सा फील हो जा रहा है कि बैटरी इसका थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ है, लेकिन अभी भी ये चलेगा। त्यसैले विषादी नेपाल लिमिटेड सरप्राइज 933 ये है आकाशवाणी का पूर्णिया केंद्र, और देखिए इजीली पकड़ लिया इसने। सुलसुले, पानी रोग, झारपात, जुकाम। और ये फुल वॉल्यूम है और मैं इसको फुल कर रहा हूँ, और आप साउंड में एक फर्क जो आ रहा है डिस्चार्ज होने के बाद वो दिख रहा है। विषादी भनेको औषधि होला पो भन्ने लागेको थियो। हजुरले त विषालु पदार्थ पो भन्नुहुन्छ त। चलते हैं मीडियम वेव पे। अगर फुल करते हैं तो इसमें भी थोड़ा सुनने में आपको थोड़ा सा कानों में चुभेगी इसकी आवाज़, लेकिन अगर फुल से कम सुनते हैं तो ठीक ठाक है। यानी कि बैटरी इसका भी डिस्चार्ज हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी 10 दिन और जाना चाहिए। क्यों उत्कंठा हो रही है? कहाँ है? और ये तब है जब मैंने इसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया है। और जहाँ तक मुझे इसके परफॉर्मेंस से लग रहा है कि अगर मैं इसको कंटिन्यूस अगर ढंग से अगर दिन में अगर 3-4 घंटे अगर यूज़ करूँ तो शायद 15 दिन भी नहीं जाएगा बैटरी इसका। तो एक बार वो भी ट्राई करके देखेंगे। फ़िलहाल मैंने आपको 15 दिन के बाद क्या स्टेटस है, जबकि मैंने डेली इसको 1 घंटे भी नहीं सुना है, तब ये कंडीशन है, लग रहा है कि डिस्चार्ज हुआ है। अब आपको दिखाते हैं एक्सेस डेटा D220 का परफॉर्मेंस। और ये है मेरे एक्सेस डेटा का D220। इसका भी मैं सेल दिखा देता हूँ। इसमें मैंने सेम सेल डाला था, क्योंकि मैंने ये 2 पेयर मंगाया था, एक इसके लिए और एक D219 के लिए। लेकिन मैं सच्चाई बता देता हूँ कि इसको मैंने लगभग यूज़ ना के बराबर किया है। इसको तभी यूज़ किया है जब एक दिन मुझे रेडियो जापान ट्यून करना था उस दिन, और कभी कभी मैंने 1-2 बार इसको यूज़ किया है, लेकिन इसको यूज़ मैंने ना के बराबर ही किया है। अभी देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी, क्या उस पर कोई इम्पैक्ट आया है। Ashwani Krishyam, 5 megahertz, and the program I hope you untenably part the time. Not be free. देखिए मेरे एक्सेस डेटा D219 पे आकाशवाणी का पूर्णिया केंद्र इजीली ट्यून हो गया था, लेकिन इस पे देखिए नहीं पकड़ पा रहा जल्दी। और इस रेडियो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ पे पावर ऑन है, आप देख सकते हैं रेड लाइट, लेकिन कोई रिसेप्शन नहीं है। इसको अगर मैं ऑफ करके ऑन करूँ तो रिसेप्शन आ जाएगा। हालांकि ये भी पकड़ लेता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं पकड़ता है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली और थोड़ा स्लोली ट्यून करना पड़ता है, तो ये ट्यून हो जाता है। साथ में अगर इसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो ट्यून हो जाता है। चलते हैं इसके मीडियम वेव के परफॉर्मेंस की तरफ और देखते हैं मीडियम वेव पे कैसा है अभी। से लेकर 1963 तक उनकी रचनात्मक विकास यात्रा का एक उत्कर्ष दिखाई देता है।
रचनाओं की एक लंबी सूची है। रश्मि रथी, अर्जुन नारीश्वर, नीम की पत्ती, बापू, इतिहास। इस पे अभी कोई इम्पैक्ट नहीं आया और वो इसीलिए क्योंकि मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया है। इसको जब हम यूज़ कर लेंगे तो उस हिसाब से एक आइडिया आ जाएगा कि इस पे बैकअप कैसा है। हालांकि मेरे ख्याल से इस पे बैकअप D219 से थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। अगर पॉकेट रेडियो की बात करूँ तो ये तो पॉकेट रेडियो है ही, साथ में एक्सेस डेटा का D219 भी पॉकेट रेडियो ही है, लेकिन वो मैं उसको स्मॉल रेडियो में काउंट करता हूँ, क्योंकि पॉकेट रेडियो का मतलब हुआ कि आप जिसको इस तरीके से यूज़ करें, ऐसे, ना कि ऐसे। तो इसीलिए मैं इसको पॉकेट रेडियो में काउंट करता हूँ और इसी वजह से मैंने इस रेडियो को लिया था, जो कि एक प्रॉपर फीलिंग दी आपको पॉकेट रेडियो वाली। तो आपने देख लिया कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है मेरे रिचार्जेबल बैटरी के साथ। तो मुझे आपको अपडेट देनी थी कि अभी रिचार्ज बैटरी का परफॉर्मेंस कैसा है, वही मैंने दिखा दिया कि इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि इसको यूज़ ही नहीं किया है। और D219 का मैंने आपको परफॉर्मेंस दिखाई दिया कि इसका बैटरी लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ, 15 दिन यूज़ करने के बाद इसमें लग रहा है कि थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हुआ है। एक समरी दे दूं ओवरऑल कि फिलिप्स चैंपियन नए वाले पे जो बैटरी है आपका, जो डीएसएल आप यूज़ करते हैं, R20 बैटरी यूज़ करते हैं, उसका जो बैकअप है वो 1 महीना होने वाला है मोस्टली। वो 1 महीना से ज़्यादा नहीं चले, तो बेटर होगा कि आप कोई रिचार्जेबल बैटरी ले लें या फिर उसमें कोई रिचार्जेबल बैटरी यूज़ करें, इंसर्ट करवा लें किसी मैकेनिक के पास से जाके। अगर वो लगा लेते हैं तो ये रेडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा होने वाला है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना